हेलो गाइस। तो हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है एमवेल हेल्थ केयर लिमिटेड। ये एक डर्मा कॉस्मेटिक डेवलपमेंट कंपनी है। डर्मा कॉस्मेटिक मतलब स्किन केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये वो डेवलप करती है और मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स भी करती है। बट इनका फोकस डेवलपमेंट पे ज़्यादा है और ये काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और थर्ड पार्टी जो एजेंसीज होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उनके साथ मिलके ये काम करते हैं। ये अपने डीआरएचपी में कहते हैं कि इनका फोकस जो है ये ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और डेवलपमेंट पे करना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड पार्टी पे छोड़ दी है, मोस्टली आउटसोर्स कर दी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया, ये इन्होंने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखी है सो दैट दे कैन फोकस ऑन मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड फार्मूला ऑफ द आइटम्स दैट दे सेल। तो इनकी दो कैटेगरी है जिसमें ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक होती है जेनरिक डर्मेटोलॉजिकल सोल्यूशन, जो जेनरिक जो सोल्यूशन है जो सबके काम आ जाते हैं, और एक जो स्पेसिफिक टू सर्टेन स्किन कंडीशंस, सर्टेन डर्मेटोलॉजिकल नीड्स जो ज़रूरत पड़ती है। तो उन दो तरह के प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, हेल्प के थ्रू ये वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बनाते हैं। और अगर इनका आप रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो सबसे ज़्यादा इनकी स्किन केयर के प्रोडक्ट से सेल आती है। लास्ट ईयर अराउंड 57% वहाँ से आई थी। उसके बाद हेयर केयर से आती है जो लास्ट ईयर 27.5% था। और उसके बाद पर्सनल केयर, हाइजीन और लिप केयर से रिमेनिंग सेल्स इनकी आती है। इनके फ़िलहाल ऑपरेशंस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में है। और इनके आगे जाके प्लान्स है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी एक्सपैंड करने के इन 2024। जो इन्होंने डीआरएचपी में दे रखा है तो ऑलरेडी ये प्लान इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे। और जब ये इन्होंने फाइल किया था तब इन्होंने ये भी बोला था कि ऑलरेडी सेल्स के लोगों को हायर कर चुके हैं उन एरियाज़ में सेल करने के लिए, और मार्केटिंग ऑपरेशंस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल 84 एम्प्लॉयज़ है कंपनी में। अब बिज़नेस को थोड़ा और अगर अपन डेप्थ में जाना चाहे तो एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इन्होंने चीज़ मेंशन की है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जो काफ़ी लेजिट है। इसके एडवांटेज भी है कि बिज़नेस एसेट लाइट रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। वो आपकी इनकी बुक्स में भी दिखेगा कि ज़्यादा कोई प्लांट और मशीनरी है नहीं, क्योंकि सारा आउटसोर्स कर देते हैं। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव। और फोकस इनका टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट है, फॉर्मुलेशन में। तो वो इनका जो इन्होंने बेनिफिट जो इन्होंने बताया है। बट उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इनकी कोई इन हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारा फोकस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, तो हम मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। बट एट द सेम टाइम हमारा कोई इन हाउस डेवलपमेंट टीम भी नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन केयर स्पेशलिस्ट होते हैं और बाकी मेडिकल प्रोफेशनल्स पे, और उनकी हेल्प के थ्रू हम प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन बनाते हैं, प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। तो आप देखिए कि थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इस बिज़नेस में, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, सेलिंग को लेके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक को लेके। ऑल्दो इनने बताया कि जो इनके जो प्रमोटर्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं काफ़ी प्रोसेस में और इनको काफ़ी नॉलेज है। बट स्टिल थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है बिज़नेस पे, और बहुत डिपेंडेंट है ये बिज़नेस उन सब लोगों पे। और अगर उनसे ज़रा सा भी कोई इनकी रिलेशनशिप्स बिगड़ती है तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है बिज़नेस को। और इनकी बिज़नेस की स्ट्रैटेजी बेसिकली है कि ये बिज़नेस अपने प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट और बाकी मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास लेके जाते हैं। अगर वो इनके प्रोडक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो अपने पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये इनकी बेसिकली सेलिंग स्ट्रैटेजी है। तो आप ऐसी ही सिर्फ एक कंपनी नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत टाइम से ये बिज़नेस चलते हैं जिसमें अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स को दिखाती है, उनको एक कमीशन सेट करती है, बाकी इंसेंटिव्स देती है उनके प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए अपने पेशेंट्स को। तो ये भी उनमें से एक कंपनी है जो पुश स्ट्रैटेजी यूज़ करती है कि अपने प्रोडक्ट्स को पुश करने की कोशिश करती है थ्रू द डॉक्टर्स। और इनकी सेल अगर आप देखोगे
तो इनकी एक सब्सिडरी है सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ देयर प्रमोटर्स बाय द नेम ऑफ एमडर्मा हेल्थ केयर। एमडर्मा हेल्थ केयर जो ये कंपनी है उसकी सारी जो भी वो सेल्स है वो जो ये एमवेल हेल्थ केयर है उसकी सारी सेल्स है वो एमडर्मा हेल्थ केयर में जाती है। मतलब कि सारा प्रोडक्ट ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो सब्सिडरी है कंपनी की वो खरीदती है इस बिज़नेस से। तो 100% रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और इन्होंने इस बिज़नेस को अपना एक कैरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट बना रखा है जो ये प्रोडक्ट स्टोर, डिलीवर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप इनके रिलेटेड पार्टी देखोगे तो 100% सेल इस पे जाती है। तो इनकी सब्सिडरी कंपनी से सारा प्रोडक्ट खरीदती है और फिर वो आगे सेल करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेल करते हैं। तो सेलिंग की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो इस सब्सिडरी पे आती है, बट जो मेन कंपनी है उसकी सेल्स रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी सस्पिशियस सी लगती है कि वाई की नीड क्या है ये सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने की, जब आप वो सेम काम उसके थ्रू कर रहे हो। देयर इज़ नो डिफरेंस। अगर आप अपनी कंपनी के थ्रू ही बेचोगे तो वो अलग बात है, जबकि प्रमोटर सेम है तो फोकस दोनों वैसे ही प्रमोटर्स का दोनों तरफ है। तो आप अपनी सेल रजिस्टर करने के लिए अपनी सब्सिडरी को सामान बेच रहे हो और फिर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हो। तो आगे जाके क्या हो सकता है कि अगर इनको अपनी सेल्स दिखानी हो, बहुत ज़्यादा बूस्ट करनी हो, तो ये ऐसा दिखा सकते हैं कि हमने बहुत सेल करी है और सारी सेल इस सब्सिडरी के अंडर दिखाएंगे, बट उसके पैसे नहीं आएंगे, वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ड्यू रहेंगे, कैश सेल्स नहीं होंगी। तो ये एक अकाउंटिंग गिमिक बोल सकते हो जो कंपनीज करती है। इस केस में ऐसा नहीं है, इनके ट्रेड रिसीवेबल्स में ऐसे एज सच कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बट ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और एक थोड़ी सी मेरे को नेगेटिवली मैं व्यू करता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बिज़नेस में और ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जितना भी सेल करते हैं अपनी सब्सिडरी के थ्रू करते हैं। इनके बिज़नेस में वो रजिस्टर होता है एज अ सेल जो सब्सिडरी लेती है और फिर वो ये प्रोडक्ट्स पुश करती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनके बेसिकली प्रमोटर्स कौन है, दो भाई हैं, आनंद और तरुण गांधी, और इनकी 97% ओनरशिप है बिजनेस में प्री इशू। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की हमने बात की अभी, तो रेम्यूनरेशन जो डायरेक्टर्स का है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है बिजनेस में। दोनों प्रमोटर ने FY24 में 95 लाख ईच सैलरी ड्रॉ की थी। उससे एक साल पहले 1.85 CR दोनों प्रमोटर्स ने, दैट इज़ 1.8 CR तरुण एंड 1.85 CR आनंद। और उससे एक साल पहले 1.8 CR ईच दोनों ने ड्रॉ की थी, विच आई फील इज़ वेरी हाई रेम्यूनरेशन। इसके अलावा इन्होंने अपने फैमिली में मदर, वाइफ, सिस्टर और बाकी सारे ऐसे फैमिली रिलेटिव्स की भी इनकम दिखाई है, और छोटी मोटी इनकम नहीं दिखाई है। 3 लोगों की 42 लाख की इनकम दिखाई है लास्ट ईयर। उससे एक साल पहले 65 लाख की दिखाई थी, 2 लोगों की ईच 56 लाख अलग दिखाई थी। तो ओवर 1 CR एवरी ईयर दे आर शोइंग इन रेम्यूनरेशन टू देयर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है बिजनेस में वो मेंशन नहीं है, बट वो प्रमोटर ग्रुप जो है, जो इनके रिलेटिव्स है, वो बेनिफिट उठा रहे हैं और उनको सैलरीज, बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज, एक्सपेंसिव रेम्यूनरेशन, हाई रेम्यूनरेशन वो रिसीव कर रहे हैं ओवर 1 CR ईच एंड एवरी ईयर। और इसके अलावा प्रमोटर्स बिजनेस से प्रोफेशनल फीस भी उठा रहे, ऑलरेडी इनका रेम्यूनरेशन बहुत हाई है। इसके अलावा ये उस ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर ऑल्सो टेकिंग प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द बिजनेस। लास्ट ईयर 8 लाख ईच लिए थे, उससे एक साल पहले 48 लाख ईच लिए थे, FY23 और 22 दोनों में। तो ओवर ऑलमोस्ट 96 लाख टोटल इन्होंने प्रोफेशनल फीस में बिजनेस से भी लिए हैं। और जो बिज़नेस का गोडाउन और ऑफिस है वो भी प्रमोटर ओन्ड है, तो प्रमोटर उससे भी रेंट लेते हैं बिजनेस से, बिकॉज दे हैव लीज्ड इट टू द बिजनेस। तो बिजनेस से वो उसका भी रेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत हाई रेम्यूनरेशन है, अपने फैमिली मेम्बर्स को रेम्यूनरेशन मिल रही है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है या नहीं ये क्लियर नहीं है। तो ये सब बहुत सारे नेगेटिव्स है। उसके अलावा जो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है उसमें ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट भी है 11 करोड़ का। नाउ दिस इज़ अनदर नेगेटिव। ऑलवेज से कि इन्वेस्टर्स हमेशा ऑफर फॉर सेल को बहुत नेगेटिवली देखते हैं। तो आई डोंट फील द नीड कि हमको इस बिज़नेस की कोई ओनरशिप की ज़रूरत है, और इनका ऑफर फॉर सेल 11 करोड़ का, आई डोंट सी वाई देयर इज़ अ नीड फॉर दैट। ये तो बेसिकली कैश आउट कर रहे हैं बिजनेस में से, ये अपनी एक कैपिटल रख रहे हैं बिजनेस में से निकाल के, जो दैट विल सिक्योर देयर फ्यूचर, और इनके लिए अच्छा है। बट आई डोंट थिंक सो अगर ये इन्वेस्टर्स के लिए कितना पॉजिटिव है।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव्स एक मेजर पोर्शन ऑफर फॉर सेल का भी है ऑफ अराउंड 11 CR। उसके अलावा फिर इनने फ्रेश इशू भी किया है, उसके लिए इनने 2 रीजंस दिए हैं। एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनको चाहिए 25 CR की, तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली इनकी इन्वेंट्रीज काफ़ी स्टॉकअप रहती है तो उसमें पैसे अटक जाते हैं। आगे जाके इनके जो रिसीवेबल डेज़ है वो बहुत कम होने वाले हैं, वेयर एज द पेबल डेज, रिसीवेबल डेज बहुत बढ़ने वाले हैं और पेबल डेज बहुत कम होने वाले हैं। जब भी ये सिनेरियो होता है कि पेबल डेज कम है और रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा है तो एक कैश क्रंच का दिक्कत आता है, बिकॉज यू हैव टू पे अप फ्रंट, बट आपकी जो पेमेंट्स मिलने में टाइम होता है उसमें टाइम लग जाता है, तो थोड़ा कैश का इशू रहता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और 25 CR जिसके लिए इनको जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने बोला कि मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग के लिए इनको पैसे चाहिए और 5 CR। अब इस बिज़नेस में ऑब्वियसली मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, बट ये लास्ट ईयर भी और उससे कुछ साल पहले तक भी ओवर 3 CR ईच ईयर दे हैव स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई डोंट सी कि 5 CR ये कितना डिफरेंस लाएगा बिजनेस में। इसके ऊपर से भी अगर ये और खुद से भी इंटरनली ये और पैसे डालेंगे तो वो क्लियर नहीं है बात, बट इतना तो ये ईयर ऑन ईयर एक्सपेंडिचर कर ही रहे हैं इस पर। तो आई डोंट सी 5 करोड़ सोल अमाउंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाएगा इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। फाइनेंशियल्स दे हैव शोन गुड ग्रोथ, 27 CR से 43-44 CR आ गई है फ्रॉम FY22 to FY24। PAT has increased from 2.57 CR to 12.53 CR। EBITDA margins have improved a lot, 13.25 CR to almost 38 CR for this year। तो बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है उसका पता नहीं है, बट फिलहाल लास्ट 3 इयर्स में और करंट ईयर में काफ़ी ग्रोथ तो दिख रही है बिजनेस में। बुक्स काफ़ी क्लीन है अगर आप देखोगे तो, बैलेंस शीट क्योंकि बहुत एसेट लाइट बिजनेस है जैसे कि हमने बात की, इतने कोई बोरिंग्स भी नहीं है बिजनेस में, विच इज़ अनदर पॉजिटिव की कैश अच्छा है बुक्स में, विच इज़ अनदर पॉजिटिव। ट्रेड रिसीवल्स थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो वील हैव टू चेक एट द एंड ऑफ द ईयर। वैसे इनको दिक्कत नहीं है, सारे ट्रेड रिसीवल्स इनके खुद की सब्सिडरी के ही हैं, तो वैसे इनको पास में कभी दिक्कत नहीं आई उनको पे बैक करने में। बट एट द ईयर एंड वील हैव टू चेक कि क्या ये जो सेल्स दिखा रहे हैं, जो ये ग्रोथ दिखा रहे हैं वो एक्चुअल ग्रोथ है, क्या वो कन्वर्ट होती है कैश में या नहीं, विल दे बी एबल टू रिसीव द कैश बैक। तो ये एक चीज़ है जो ईयर एंड में देखेंगे। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 222 CR पे लिस्ट होगी। लास्ट ईयर पैट जो 12.53 CR है उसके बेसिस से इनका PE आता है 17 to 18 times, which is I think a little high. I would not pay that much PE for this business. I would definitely avoid this business। इसके रीजंस मैंने आपको बहुत सारे दे चुके हैं। पहली बात तो अपने सब्सिडरी के थ्रू सेल्स करते हैं, क्यों रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इतने हाई है, रेम्यूनरेशन इतना हाई है, पुश स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं प्रोडक्ट में। एज सच आई डोंट सी अ मोट जो इनके प्रोडक्ट्स में जो बहुत ज़्यादा ब्रांड रिकॉल करेगा। ये सब रीजंस को लेके और जो भी मैंने मेंशन किया अभी, जो भी चीज़ें हमने हाईलाइट की है इस वीडियो में, उन सब को लेके आई डोंट सी द बिज़नेस वेरी पॉजिटिवली। बिज़नेस अच्छा कर सकता है नो डाउट। हर बिज़नेस को आपको ट्रैक करते रहना चाहिए क्योंकि बिज़नेस डेवलपमेंट्स और ग्रोथ ट्रिगर्स आते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे बिज़नेस ऑब्वियसली ग्रो कर सकता है। बट फिलहाल आई सी मोर नेगेटिव्स इन द बिज़नेस देन आई सी पॉजिटिव्स। बाकी सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस बिज़नेस में अप्लाई या इन्वेस्ट करना है या नहीं।